सबको नमस्कार। जो भी प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया यूट्यूबर्स यहाँ पे उपस्थित सब भाई बहन सबको मैं कांग्रेस परिवार की ओर से तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि वेरी शॉर्ट पीरियड में हमारा कांग्रेस पार्टी का ओर से बहुत बड़ा एक नेशनल हाईवे का ऊपर में चक्का जाम एक प्रोटेस्ट आयोजन किया था रंगत बाजार में। एक हफ्ता का शॉर्ट पीरियड के अंदर में हमारा कांग्रेस पार्टी इसको अनाउंस किया था और लास्ट 30 अक्टूबर आप लोग मीडिया का माध्यम से हमारा कांग्रेस पार्टी एक प्रेस मीट का माध्यम से आपको सबका रिक्वेस्ट दिया, पूरा द्वीपवासियों और खास करके नॉर्थ मिडिल जो भी वहाँ पे निवासियों सबको हम लोग एक रिक्वेस्ट किया था, प्रार्थना किया था, सभी शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट दिया था। जो 1 नवंबर को जो चक्का जाम हुआ रंगत बाजार में बहुत अच्छी तरह हुआ है और उस दिन बहुत ही ज़्यादा बारिश था, हिस्टोरिकल रेनफॉल था। उसका बावजूद भी आप सभी वहाँ पे मौजूद थे, वो बहुत खुशी का बात है, क्योंकि नॉर्थ मिडिल का पब्लिक का तकलीफ आप भी पत्रकार सब समझते हैं। इसलिए इतना बारिश होने का बावजूद भी आप सभी यहाँ से निकल के साउथ अंडमान से रंगत आए हुए हैं। आप डायरेक्ट वहाँ पे लाइव रिले भी किए और आप बहुत बढ़िया से ये 2 दिन से मैं देख रहा है हमारा कांग्रेस पार्टी का जो अच्छा कदम उठाया उसका बारे में पूरा डिकलीपुर से कैंबल बे तक बहुत बढ़िया से सारा पब्लिक को ग्रास रूट लेवल में आप सभी पत्रकार लेके गए हैं। उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का ओर से एज ए स्पोक्स पर्सन मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और ये जो चक्का जाम हुआ है, मैं स्टार्टिंग में हम लोग चक्का जाम में नहीं किया, क्योंकि ये सोशल मीडिया में 2-3 दिन से ऐसा भी एक ट्रोल एक सम ऑफ द पर्संस करते हैं। हम लोग पिछले 4-5 साल से हमारा चेयरमैन कंपेनी कमेटी भास्कर अन्ना और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रंगलाल जी जब से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में एक्टिव काम करना शुरू किया, तब से 5 साल से लगातार हमारा कांग्रेस पार्टी नेशनल हाईवे को इमीडिएटली कंप्लीट करना है और रेनोवेट करना है। वो पोर्शन जो पोर्शन ज्यादा मेजर डैमेजेस है उसको रिपेयरिंग करना है करके कंटिन्यूअसली हम लोग प्रेस रिलीज देता है, प्रेस मीट देता है और एलजी को लेटर दिया है और मिनिस्ट्री में लेटर भेजा है, प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट भेजा है, मेमोरेंडम दिया है। अब जो भी मिनिस्टर्स यहाँ पे आते हैं या वो मिनिस्टर को हम लोग मेमोरेंडम दिया है और चक्का जाम पोर्ट ब्लेयर में हुआ है और तिरंगा पार्क में पब्लिक मीटिंग कराया और राजनिवास चलो आंदोलन कराया और प्रोटेस्ट करवाया और जेल बंद बरो आंदोलन करवाया और हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नेतृत्व में रंगत में भी एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट कराया, सब कुछ किया है। उसका बावजूद में उसका बाद में भी उनका नेशनल हाईवे का बारे में एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कदम नहीं उठाता है और सेंट्रल मिनिस्ट्री से कुछ कदम नहीं उठाता, लापरवाही है। कुछ भी उसका बारे में कोई चिंता नहीं है। अंडमान पब्लिक का ऊपर में, नॉर्थ मिडिल अंडमान का पब्लिक का ऊपर में कुछ भी चिंता नहीं था। उसका बाद में वो पब्लिक को तकलीफ, उनका पेन, उसका दर्द सब देखते हुए हमारा कांग्रेस पार्टी एक लास्ट में एक कदम उठाया, चक्का जाम रंगत बाजार में करना मजबूर हुआ। ये चक्का जाम को इतना बढ़िया से, क्योंकि साउथ अंडमान से भी वहां पे पब्लिक आया है, वहां पे डिकलीपुर से, नींबूतला से, मिली ग्राउंड से, कदम तला से, बाराटांग से, हर जगह से, हर द्वीप से वहां पे आदमी लोग रंगत में आया। रंगत में आके मोर देन 1000 व्यक्ति आया, वहां पे पार्टिसिपेट किया, हमारा साथ में बैठा, हमारा हाथ को मजबूत किया। बहुत बढ़िया से, बहुत अच्छा से आप लोगों का सामने आप सभी देखे हैं, आप सभी रिले भी किए। तो सबको जो भी यहाँ पे रंगत में इस चक्का जाम में पार्टिसिपेट किया, सबको मैं कांग्रेस पार्टी का ओर से दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उस दिन वो प्रोटेस्ट में आप सभी जानते हैं एसी असिस्टेंट कमिश्नर मायाबंदर आया है और एडिशनल डिविजनल मैजिस्ट्रेट आया है और NHIDCL का जितने भी उच्च अधिकारी है, 3-4 उच्च अधिकारी, आप सभी आए थे। वहां पे क्या बात हुआ है, क्या वहां पे आश्वासन दिया है, उसका बारे में हमारा भास्कर अन्ना आपको बहुत ही अच्छा से बताएगा। और ये जो चक्का जाम बहुत बढ़िया से हुआ, उसका आप लोग पत्रकार भी एक कारण है। आप लोग को भी मैं दया दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पहले हम आप लोग को सब धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम सक्सेस हुआ, इसमें आप लोग का बहुत बड़ा एक रोल था। बिफोर द चक्का जाम एंड ड्यूरिंग द चक्का जाम। सो नाउ नेक्स्ट फेज में आ गया हम लोग।
चक्का जाम जो हम लोग करना पड़ा, क्योंकि मिडिल एंड नॉर्थ में आपको तो हालत, आप लोग तो सब बस में गया था, आप लोग हालत देखा है। गाड़ी जो 2 गाड़ियां है, 2 गाड़ी भी खराब हो गया। इसका व्हील एक्सल एक का चले गया, एक का तो आप लोग का मालूम होगा कि मिडिल स्टेट वो ब्रिज में जो हादसा होने वाला था, सारा व्हील्स का ये खुल गया पीछे में और नट खुल गया और बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट होने वाला था। भगवान कृपा से हमारा, देखिए ये बोलते हुए हमको दुख लगता कि ये रोड शुरू होने के बाद कितना मेजर एक्सीडेंट्स हुआ, कितना जो व्यक्ति लोग का डेथ हुआ। आपको कोई देखिए एक लाइफ है, जिंदगी भगवान देता है, लेकिन एनएच रोड जिंदगी को लेता है। यही तो हो रहा है। हमको 2023 में एक लेटर लिखा, हम लोग एक चिट्ठी लिखा था, उसमें 2023 में एनएच को जो लिख रहा है, हम एक पैराग्राफ हम पढ़ने मन था। इट इज टू ब्रिंग to your kind information that are out of the above 330.70 kilometers of ATR, the construction of road up to the bituminous concrete layer has been successfully completed and widened to a minimum of intermediate 5.5 meter in 250 kilometers length, including one major bridge over Humphrey Strait, 755 culverts, 19 minor bridges, and as on date, traffic is playing smoothly over the same. NHIDCL का लेटर है 2022 का, 2023 का, सॉरी 23 अक्टूबर, अभी 24-25 अक्टूबर में हम लोग बैठा है। ठीक है, ये जो देखिए आप, इतना चिट्ठी हम लोग लिखा, एक तो नहीं, कोई बोलता है कि क्या किया कांग्रेस, क्या किया। देखिए इतना चिट्ठी हम लोग लिखा है, हम लोग और क्या कर सकता। 4 चक्का जाम किया है, 4 बार हम लोग एजिटेशन किया है, ये 5वां बार हम लोग लास्ट टाइम हम लोग रंगत डिसाइड किया, क्योंकि रंगत हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट, हम रंगलाल जी का नेतृत्व में काम कर रहे हैं। रंगलाल जी का जो नेटिव प्लेस है और मेजॉरिटी आदमी लोग उधर रहता है, इसलिए हम लोग एक बार रंगलाल जी का नेतृत्व में उधर में जो चक्का जाम हम लोग पार्टिसिपेट किया है। उसका बाद जो है एनएचआईडीसीएल को हम दोबारा आरटीआई मांगा। आरटीआई एनएचआईडीसीएल दे रहा है कि वो फैक्ट्स वो टाइम दे रहा है कि ये रोड इतना काम में हुआ, मतलब इतना बड़ा काम ले लिया। एनएचआईडीसीएल को मालूम होना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर उधर में बैठ के इधर में कोट कर रहा है, सॉइल टेस्टिंग नहीं कर रहा है। अब देखिए इसमें हम बोलने मन था कि हम लोग अभी हाल ही में गया है, हम लोग सैंपल्स लेके आया, जो मटेरियल उधर गिर रहा अभी, वही बोल के तो एनएच को दिया कि पीडब्ल्यूडी चोर है, पीडब्ल्यूडी का मटेरियल्स ये है। हम लोग 2 बस्ता सैंपल लेके आया, हम लोग टेस्टिंग में इधर में भी देगा, मेनलैंड में भी देगा। आप वो मटेरियल्स का देखिए, हम भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट काम किया, हम भी 4-5 बिल्डिंग बनाया, हमको मालूम हो मटेरियल इज टोटल 3rd ग्रेड मटेरियल। सेकेंड बात है, वो मटेरियल इन लोग खरीद रहा है लोकली। उसका जो टेंडर में डॉक्यूमेंट्स में पहले बोला था कि मेनलैंड से आना मटेरियल, क्योंकि वही बोल के ही दोबारा एनएच को दिया कि मटेरियल सबस्टैंड अंडमान का। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन के बाद हम आपको बताएंगे कि देखिए करप्शन कौन सा लेवल में हुआ। तो हम लोग 2 चीज इसमें किया है, एक तो एफआईआर फाइल किया है, बाराटंग में भी किया और रंगत में भी किया कि हमारा रोड चोरी हो गया, हमारा रोड चोरी हो गया। ये तो सबको मालूम है रोड चोरी हुआ। रोड को आप हमको वापस दो, नहीं होने से हमारा 3,500 करोड़ रुपया पैसा वापस दो। दोनों तो चोरी हो गया, रोड भी चोरी हो गया और
हमारा पैसा भी चोरी हो गया। ये हमारा मुद्दा था। सो उस दिन जो धरना में डीसी साहब ने बहुत बिजी था, डीसी साहब डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ मीटिंग ले रहा था, इधर में इतना बड़ा डिजास्टर हो रहा है, डीसी साहब आने नहीं मानता था। हम लोग सब बिग रहा है, सबको बीमार हो रहा है, फिर भी डीसी साहब अपने एसी चैम्बर में बैठ के देख रहा है कि इसको कैसा डिफ्यूज करें। एडीएम साहब आया, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया वो ये किया। फिर एसी रंगत आया और जीएम एनएचआईडीसीएल आया। सो बातचीत चला, उसमें इन लोग आश्वासन दिया कि भाई जून 2026 रोड चकाचक हो जाएगा। सो ये बोलते हुए हमको खुशी लग रहा है कि 2026 जून के अंदर में आप लोग आराम से जाके आ सकता है, ये एश्योरेंस हम लोग को मिला। लेकिन हम लोग का डिमांड था कि आप राइटिंग में दे दीजिए, वो फाइल कुछ ऊपर तक जाना है, आप लोग को 7 दिन का टाइम दे दीजिए, हम लोग दे देगा। सो हम 7 दिन बोलने से 8 तारीख का है, 8 तारीख के बाद हम लोग एक प्लान ऑफ एक्शन अनाउंस करने जा रहा है। वो प्लान ऑफ एक्शन आप लोग सबको बताएंगे, बहुत बड़ा मेजर होगा। कौन सा एरिया हम अभी डिसाइड मन में चल रहा है, लेकिन नहीं बोल सकता है। इसका साथ साथ जो चाटम का ब्रिज है उसका भी क्या पोजीशन है हम लोग को मालूम होना चाहिए, क्योंकि चाटम ब्रिज में इन लोग सारा ट्रैफिक बंद कर दिया एक्सेप्ट फॉर 2 व्हीलर। लेकिन हाल ही में एक 140 टन का एक क्रेन को लेके गया ऑन द ब्रिज। हम सीएस साहब का रिक्वेस्ट किया, कम से कम ऑटो अलो करिएगा। आप देखिए, आप जाके सुबह प्लीज, हम मीडिया बंधुओं को हम रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग 1-2-3 घंटा टाइम लेके रोटेशन में वो चाटम ब्रिज में जो पब्लिक आता है आप थोड़ा देखिए, उन लोग से प्लीज इंटरव्यू ले लीजिए। कोई कोई रोज आएगा, गोदी में बच्चा, हाथ में बैग, उन लोग के लिए क्या करेगा? एक जो है जो बैटरी ऑपरेटर गाड़ी डाला वो शायद इनसफिशिएंट है। हमारा रिक्वेस्ट है प्रशासन को दैट एटलीस्ट 3 व्हीलर अलाउ करिएगा, और हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं इसमें, क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग चुप से बैठने से नहीं होगा। जो रंगत में भीड़ आया, हमारा जो पार्टी कैडर्स के अलावा जो जनरल पब्लिक, जो ऑटो चालक वाला, जो ट्रेडर्स है, सबको हम धन्यवाद। वेजिटेबल शॉप तक नहीं खोला उस दिन। हम सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि पुलिस तो ऑफकोर्स, पुलिस तो अपना ड्यूटी बहुत बढ़िया से निभाया, कोई अच्छा नहीं हुआ। आप लोग सब तो देखा, इतना बड़ा गर्मा गर्मी माहौल से भी फिर वो ठीक हुआ, तो उसमें भी हमको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। फ्रॉम डिगलीपुर से 2 बस आया, मायाबंदर से 1 बस आया, तुगापुर से 1 बस आया, बिल्ली ग्राउंड से 10 टैक्सी आया, बाराटांग से 10 गाड़ी आया। ऐसा करके पूरा जो हम लोग जो एक्सपेक्ट किया क्राउड, उससे ज्यादा ही आया। हम आपका माध्यम से सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग सब इतना बढ़िया से हमारा सपोर्ट किया। ये चक्का जाम, देखिए चक्का जाम एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। द चक्का जाम वाज अ पीपल्स मूवमेंट, इट वाज जनरेटेड। आप देखिए, आपको ये बोल सकता कि कोई पेड आदमी नहीं है उधर में। हम लोग क्या अरेंजमेंट किया, एक एरिया से ट्रांसपोर्ट, हम लोग को लंच, जो पोर्ट ब्लेयर से गया उसका ब्रेकफास्ट, इतना ही हम लोग अरेंज किया। लेकिन एक स्पॉन्टेनियस था, और नेक्स्ट भी और स्पॉन्टेनियसली बड़ा होगा अगर ये अश्योरेंस इन लोग कीप अप नहीं करेगा। सो हम लोग आगे जाके दूसरा कुछ रूप में करना पड़ेगा। लेकिन जब तक नहीं होगा, देखिए ये अगर सक्सेस हुआ, अगर इन लोग डेट मेंटेन किया,
ये हमारा सक्सेस नहीं है, ये पब्लिक का सक्सेस है। 8 साल से जो सर्कल से हम लोग घूम रहे हैं, पेशेंट सफर कर रहा है, ओल्ड एज पीपल सफर कर रहा है, गाड़ी सफर कर रहा है। गाड़ी को तो आप देखिए, मेरा गाड़ी हम लेके गया बाराटा में, वो क्लच चले गया। हमारा गाड़ी हम पर्सनली मेंटेन करता वाला, तो एक गियर सेकंड गियर, फर्स्ट गियर सेकंड गियर में गाड़ी जाने से क्या होगा। अभी हम जो बस में आप लोग आए, अच्छा हुआ आप लोग सही सलामत आ गया, नहीं उनसे मेरे को बहुत दिल में लगता था। तो ये हम आप लोग से ब्रीफ करना था और आप लोग सबको थैंक करना था। देखिए, मीडिया प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मीडिया जो टाइम टू टाइम लाइव रिले किया, इसके लिए आप लोगों से धन्यवाद। आगे का जो कारोबार है हम लोग करेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन है आप प्लीज पूछिएगा। अन्ना का बातों से एक जोड़ना चाहता हूँ। प्रेस अभी कॉन्फ्रेंस ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, रखो बोल रहा है कि बारटांग तक आपको वर्क कंप्लीटेड है, जल्दी बोलो। लेकिन बारटांग तक जो जिसको कंप्लीटेड है बोलता है, उसमें भी आपको 5 to 10 किलोमीटर्स डैमेज हो गया। अभी नहीं रखो, अभी उसको अभी रेनोवेशन करेगा कि दोबारा उनको कारपेटिंग सिल कोट करेगा कि बीपीएम कारपेटिंग सिल कोट करेगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। उसमें इन लोग रेनोवेशन करना चाहता है कि नया में बनाना चाहता है, क्योंकि बारटांग तक की बहुत ज्यादा एरिया डैमेज है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग वहां पे बारटांग से रंगत तक हम लोग रास्ता में देखे हैं, जो अन्ना बोला जैसा है, कंप्लीटली इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल साइड में स्टैकिंग करके रखा है। लोकल में सप्लाई किया, वहां से मेलन से लेके आया, हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स, इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल्स साइड में, रोड साइड में स्टैकिंग किया हुआ है। वो मटेरियल पोर्ट ब्लेयर में अगर कोई रोड के लिए इस्तेमाल करेगा कॉन्ट्रैक्टर, जरूर यहाँ का कोई भी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, म्युनिसिपल, जिला परिषद, कोई भी डिपार्टमेंट अलो नहीं करेगा। वो अलो नहीं करेगा। वो मटेरियल, इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल वहां पे स्टैकिंग करके रखा है। अगर वो मटेरियल में ही उन लोग काम करेगा, 6 महीना के अंदर में दोबारा कंप्लीट रोड डैमेज हो जाएगा। इसलिए हम लोग अन्ना का आदेश पर 2 बस्ता लेके आया। लोकल में भी हम लोग पॉलिटेक्निक में देंगे, हैदराबाद में भी लैब में भेजेंगे। उसको क्या रिपोर्ट आता वो भी आपका माध्यम से, पत्रकार का माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग बताएंगे। टोटली आपको रद्दी क्वालिटी मटेरियल हम लोग मीटिंग में भी बताया और ऑफिसर्स को भी बताया। पता नहीं उसमें क्या अंदर अंदर चलता, समझ में नहीं आता। हमारा पब्लिक को पूरा इन लोग क्या बेवकूफ समझते हैं, क्योंकि वहां पे जो भी आदमी जाता है अनएजुकेटेड समझते हैं। सभी जानते हैं ये, जो मटेरियल देखने से ही मालूम होता है। कंप्लीटली हाफ पोर्शन, 50% ऑफ द मटेरियल कीचड़ है पूरा। उठा के ऐसे हिटाची में उठा के लोड करके वहां भेजा गया। ओनली पैसा, मनी मिंटिंग चलता है। ये मटेरियल सर कहाँ से आ रहा है? क्या ये लोकल क्वालिटी का मटेरियल लोग यूज कर रहे हैं या कोई मेलैंड से लोग थर्ड क्वालिटी मटेरियल? देखिए, हम जो देखा है, बहुत सारा गाड़ी जा रहा है उधर में मटेरियल लेके। सो मेरा जो अरमान है कि ये लोकल मटेरियल इन लोग खरीद के जाता है। सर बेशक जो धरना प्रदर्शन हुआ था ये काफी सक्सेसफुल हुआ। हमने देखा बहुत सारे लोग वहाँ के लोकल निवासी भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा अफेक्टेड तो वही लोग हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, हमने भी आप लोगों का ये एपिसोड कई बार चलाया, शॉर्ट्स के फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में चलाया। उसमें कमेंट्स में बार बार ये भी पूछा गया है कि ये एनएच का प्रोजेक्ट का अप्रूवल 2016-17 में हुआ था, 17-18 में इसका काम शुरू हुआ, लेकिन 5 साल यही कांग्रेस पार्टी के आपके ये थे, जनता प्रतिनिधि थे, सांसद जी थे श्री कुलदीप राय शर्मा जी, पूर्व सांसद। उस दौरान आप लोगों ने ऐसा धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया? 4-5 साल में कोई 1 साल तो करते, तब आपने कभी नहीं किया। ये क्वालिटी ऑफ जो मटेरियल्स आप बता रहे हो और इतना जो बुरा हालत है, ये अभी का तो नहीं है ना, तो इसके बारे में जान, तब आपने क्यों नहीं किया? देखिए, 2019 में इलेक्शन हुआ, 2020-2021 2 साल आपको कोविड पीरियड था। कोविड पीरियड में तो टोटली आपको 1-1.5 साल आपको काम बंद था। उसके बाद में काम हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, वो कुलदीप राय शर्मा जरूर कांग्रेस पार्टी का एमपी थे, लेकिन जीतने का बाद में जब सांसद बन गया, उसका बाद वो कांग्रेस का सांसद नहीं है, ये अंडमान निवासियों का सांसद है, पूरा अंडमान निकोबार पब्लिक का सांसद है। ठीक है, उसका ऐसा नहीं, आपको बाइफ्रिकेट नहीं कर सकता उसको। नंबर 2। नंबर 3, एक सांसद का उनका उसका एक कैपेसिटी है, उनको एक राइट्स है
पार्लियामेंट में इसका बारे में उसको आवाज उठाना। ये इसका पार्लियामेंट में बहुत बार आवाज उठाया, आप लोगों को मालूम है, पत्रकार को जानता है, एनएच का बारे में बहुत बार पार्लियामेंट में आवाज दिया है, उनका रोल उतना ही है। और रंगत में हमारा एमपी का नेतृत्व में रंगत में बहुत बड़ा एक आंदोलन भी हुआ, आप लोग भी वहां पे शामिल थे, आप लोग भी वहां पे आए। 2023 लास्ट में एक बहुत बड़ा एक आंदोलन भी हुआ था, और उसका बारे में जो काम किया था लगातार 5 साल से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से, हमारा कैंपेन कमेटी भास्कर अन्ना का नेतृत्व से, पीसीसी प्रेसिडेंट का नेतृत्व से 4 बार चक्का जाम भी किया है, रंगलाल जी का नेतृत्व में हुआ था, और तिरंगा पार्क में भी पब्लिक मीटिंग हुआ था, चक्का जाम भी हुआ था। वो अपना वो जो उनका काम है, उनका जो काम करना है, ऐसे सांसद वो आवाज उठाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना आवाज उठाया, पार्लियामेंट में उठाया। ठीक है, उन्होंने एज ए सांसद अपना आवाज पार्लियामेंट में उठाया, लेकिन देखा जाए तो अनसुनी कर दिया गया क्योंकि काम हुआ नहीं। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप कह रहे हो 4-5 बार आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया, बहुत आवाज उठाई। कितनी उम्मीद है कि इस बार भी आप लोग वही कर रहे हो, चक्का जाम कर रहे हो, कितनी उम्मीद है कि इस बार कामयाबी मिलेगी? अश्योरेंस दिया है, एक बार है। पिछला बार क्या था कि हम लोग एक दिन का चक्का जाम किया, एक दिन का जेल भरो आंदोलन किया था, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर उधर का एरिया का सेपरेटली आके हम लोग आश्वासन दिया। आज एसी रंगत, एडीएम पूरा नॉर्थन मिडिल अंडमान एंड जीएम, कभी जीएम ये जो एनएचआईटी से आया नहीं, जीएम अलॉन्ग विद दिस ऑफिसर्स आया है, अश्योरेंस दिया है। हम लोग का बात ऐसा नहीं कि खाली अश्योरेंस लिया है, हमारा पास भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स था उन लोग सवाल पूछा, जवाब पूछा, आप लोगों का सबको तो कवरेज है उसमें जो हम लोग पूछा था। सो हम लोग को उम्मीद है, देखिए जिंदगी उम्मीद में चलता है। तो हमारा भी इन लोग का जो देखिए एक सीनियर ऑफिसर जीएम इंफ्रास्ट्रक्चर आके हम लोग को बोल रहे हो जाएगा, उम्मीद है। आखिरी सवाल सर, अगर रिटर्न एश्योरेंस आप लोगों के मुताबिक नहीं मिला तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? वो हम नहीं बोल सकता अभी, लेकिन एक्शन बहुत कड़ी कार्रवाई होएगा। उसका बाद जो है पूरा एनएच को जाम करेंगे, जो कौन सा जगह में करेंगे वो दूसरा बात है, लेकिन पूरा एनएच को जाम करेंगे। हमको वो सिचुएशन नहीं आएगा करके मेरा जो दिल बोलता है। देखिए जो अश्योरेंस दे रहा कैमरा में, वो अश्योरेंस राइटिंग में देने में क्या तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। सो मेरा उम्मीद है। थैंक यू सर। और एक भी खबर बोल रहा है, कुछ दिन में जो हम्फ्री स्टेट का जो कदमतला का ब्रिज बंद करने जा रहा है, उसका कुछ मटेरियल्स फेल हो गया, वो जैक बोलता है, सो फेल हो गया। सो इन लोग हेवी व्हीकल्स इन लोग बाई बोट दोबारा शुरू करेंगे। कितना दिन हुआ वो ब्रिज बन के? 2 साल हुआ। ये खबर मेरा ऑथेंटिकेटेड खबर है कि वो ब्रिज बंद करना है। इन लोग मेरीन से बोट पूछा है, व्हीकल फेरी, ताकि जो बड़ा बड़ा ट्रक्स पार हो सकता है। देखिए क्वालिटी ऑफ वर्क आप ऑल इंडिया में ले लीजिए ना, कितना ब्रिजेस फेल हुआ ये 10 साल के अंदर में। देखिए हम पॉलिटिक्स बात नहीं कर रहे, 10 साल के अंदर में कितना ब्रिजेस फेल हुआ। ब्रिटिश राज में बना के गया वाला ब्रिज सब अभी भी स्ट्रांग है। ये ब्रिज का बात आप उठाया, हम लोग अभी ये बार आया, आप लोग भी देखा होगा 3-4 ब्रिज बहुत प्रिकेरियस कंडीशन में, और उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। जैसा बाराटांगा ब्रिज है, बाराटांगा ब्रिज जब बारिश होगा पूरा पानी ऊपर से नीचे खेले, उस टाइम में आप गाड़ी पार नहीं कर सकता। एक ब्रिज है बगुंतला में, उसका काम अभी शुरू हो रहा है। सो मतलब ये हम बोलने चाहता है कि ब्रिजेस का जो क्वालिटी ऑफ ब्रिजेस है, देयर इज एन इश्यू। आपको एटीआर और नेशनल हाईवे दोनों को मेजर डिफरेंस क्या है? आप एटीआर में आपका रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर, कहीं भी कोई भी पत्रकार हो, पब्लिक हो, कोई एजुकेटेड हो, अनएजुकेटेड हो, आम जनता है, जाके क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे ऑफिसर्स मौजूद थे। क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन डिवीजन 1, कंस्ट्रक्शन डिवीजन 2, कंस्ट्रक्शन डिवीजन 3,
रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन, NACD मायाबंदर, रंगत डिवीजन, 5-6 डिवीजन का JE लेवल से, AE लेवल से, E लेवल से, उसको ऊपर में SC लेवल से, CE लेवल से यहाँ पे ऑफिसर मौजूद थे। आप कोई भी ऑफिसर जाके, कोई भी ऑफिस में जाके आप पब्लिक क्वेश्चन कर सकता है वहां पे रोड क्यों डैमेज है, उसका दे हैव टू आंसर। लेकिन ये अभी नेशनल हाईवे बनने का बाद में कोई ऑफिसर को कहीं कहीं आप देखे, उनका ऑफिस कहाँ है मालूम है आपको? कोई ऑफिसर से आप बात कर सके? कहाँ पे कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कहीं भी डैमेज है, ये रोड कब डैमेज क्लियर होगा, जैसा गड्ढा कैसा भरेगा, कौन भराएगा, रेनोवेशन कब होगा, कंप्लीशन कब होगा, किसी से भी आप पूछ नहीं सकते। कोई रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर किसी को भी नहीं जानता, पत्रकार का भी नहीं जानता, आप जनता का भी नहीं जानता। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों को। कोई रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर कोई नहीं इधर में। हम लोग इतना बड़ा आंदोलन करने का बाद में हम लोग मालूम हुआ है ये उच्च अधिकारी है, ये NHIDCL का ऑफिसर है, ये GM है, ये DGM है। चक्का जाम करने का बाद में हम लोग नजर में आया, उसको पहले हम लोग भी मालूम नहीं है ये ऑफिसर है, हमारा सामने जाने से भी मालूम नहीं होगा, किससे पूछेगा? ये बहुत बड़ा फर्क है। अन्याय हुआ है, हमारा अंडमान द्वीपवासी के लिए अन्याय हुआ है। सब लोग को धन्यवाद, आप लोग आया है और आप ये शॉर्ट नोटिस में प्रेस मीट में आप लोग भाग लिया। नमस्कार।